Welcome to the Alpha Techno Education, guys. So today I am going to discuss the SC/ST Act of IPC of CRPC. So the scheduled caste and the those caste races in the country that suffer from the extreme social, educational, and the economic weakness or arising out of the age old practice of the untouchability and the who needs special consideration for the safeguarding and their interest and their accelerated socio-economic development. So this is the chapter, or this is chapter 1 of the SC/ST Act, Scheduled Caste and Scheduled Tribes. So Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1899 1989. So an act to prevent the commission of the offence of the atrocities against the member of the scheduled castes and the scheduled tribes, to provide for special courts and the trial for such offences, for the relief and the rehabilitation of the victim of the such offence, and for the matter connected there with the incident thereto. So be in enacted by the Parliament of the 14th year of the Republic of India as follows. So chapter 1, preliminary. So this act may be called as the Scheduled Caste or Scheduled Tribes Prevention of Act 1989. It extended to the whole of the Indian expert state of the Jammu Kashmir, but it will be implemented on Jammu Kashmir also. So it shall come into force on such date as central government may notification the official gazette appoint. So definition. So the definition of the SC/ST Act prevention, or so in this act useless of the context otherwise require. So atrocity means the offense of the publishable under section 33. So code means the code of criminal procedure 1973 2 of 1974. Scheduled caste and scheduled tribes shall have the meaning assigned to them respectively under cause 24 and cause 25 and article 366 of the Constitution. तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा SC/ST एक्ट है, तो इसमें कि अगर पिछले इसका अगर हिस्ट्री देखें तो इसकी हिस्ट्री क्या होता है कि हमारे जो पुरुष सूक्त है उसमें 4 वर्णों का जिक्र किया गया है। तो 4 वर्णों का जिक्र है, जिसमें हमारे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। तो पहले क्या होता था कि शुरुआत में वर्गीकरण जो होता था वो हमारा वर्गीकरण कर्म के आधार पर किया जाता था, लेकिन उसको बाद में जन्म के आधार पर होने लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट। अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात करें तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो जो कि लोकोर समिति 1965 के अनुसार इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वो लोकोर समिति 1965 के अनुसार इसका कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या होती हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इसकी अगर हम विशेषताएं देखी जाए तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, और किसे कहेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ST, तो हम देखेंगे आज इसके आदिम लक्षण होते हैं, भौगोलिक अलगाव होता है उनका, विकृत संस्कृति होती है, धर्म भाषा के अनुसार पे अन्य समुदायों में संपर्क से हिचकिचाहट, आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। तो अगर SC एक्ट देखा जाए 341, अगर SC एक्ट जो SC एक्ट है जिसमें 341 आर्टिकल 341 में इसके बारे में बताया गया है कि संविधान अनुसूचित जाति का आदेश 1950, तो इसमें 1108 SC जाति हैं। अगर ST का आर्टिकल 342(1) कॉन्स्टिट्यूशन का अनुसूचित ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसका अगर हम 1950 इसमें 744 ST जाती हैं। तो अगर हम SC जनसंख्या के बारे में बात करें कि कितनी जनसंख्या है ऑल ओवर द कंट्री, तो अगर जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो जनसंख्या के अनुसार 20 करोड़ के ऊपर या 16.6% हमारी SC की जातियाँ हैं इंडिया में। अगर इसकी दशकीय वृद्धि दर देखा जाए तो 20.8% इसकी दशकीय वृद्धि दर है। अगर इसका लिंग अनुपात देखा जाए तो 9:45 जिसका सेक्स रेशियो है। तो अगर हम देखें कि जो टॉप 4 स्टेट हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा SC पाए जाते हैं। तो जो सबसे कम अगर पाए जाते हैं तो मिजोरम में। अगर हम देखें कि जो टॉप 4 स्टेट हैं, टॉप 4 स्टेट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, तो उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, तमिलनाडु है। अगर पंजाब में देखा जाए तो पंजाब में 31.9%, हिमाचल प्रदेश में 25.2%, वेस्ट बंगाल में देखा जाए तो 20%। तो अगर सबसे कम शेड्यूल कास्ट के लोग पाए जाते हैं, सबसे कम मिजोरम में पाए जाते हैं। और अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार में कोई SC नहीं है। अगर हम अब ST की बात करें
तो जो एसटी पॉपुलेशन सेंसस 2011 या एसटी जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो पॉपुलेशन अगर ऑल ओवर द इंडिया में देखा है 10 करोड़ पीपल हैं जो एसटी समुदाय से आते हैं। तो डिजिटल जो ग्रोथ रेट है इसका जो 23.7% है, और सबसे ज़्यादा है अगर हम देखें शेड्यूल ट्राइब्स के लोग एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान में पाए जाते हैं। बट देर इज़ अ पॉइंट दैट द पांडिचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा एंड पंजाब नो एसटी पॉपुलेशन। इन जो 4 या 5 जो यूटी हैं या जो राज्य हैं जैसे पांडिचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, इसमें नो एसटी, इसमें कोई एसटी की पॉपुलेशन नहीं है। अगर हम देखें कि टॉप एसटी ट्राइब्स पॉपुलेशन वाइज, अगर हम 4 एसटी ट्राइब्स को देखा जाए तो जो कि बहुत पॉपुलेशन वाइज या जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि भील हुए, गोंड हुए, संभाल हुए, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोविज़न ऑफ द एस सी एस टी एक्ट वेलफेयर। तो सबसे पहले क्या है कि इस लॉ में गोलमेज सीमन रिपोर्ट, गोलमेज के सम्मेलन में कांग्रेस, जो उस टाइम पे बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी गोलमेज के सम्मेलन में किया था, जो कि 1933 में कांग्रेस जिसमें शामिल हुई थी, उस पर उन्होंने एक इसका जो एक्ट लागू किया था उस टाइम पे उन्होंने अपनी बात रखी थी कि जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इन लोगों को समाज में रहने का, जीने का भी अधिकार होना चाहिए। तो इस हिसाब से इस लॉ की स्टार्टिंग हुई थी। तो अगर हम देखा जाए तो जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1965 है, जो कि इट केम इनटू इफेक्ट इनटू 01 जून 1955। तो इसमें अगर हम इसके बाद हम इसका सज़ा की बात करें तो 1 मंथ टू 6 मंथ जेल था और 400 to 500 तक जुर्माना था। तो इसके अंतर्गत जैसे आर्टिकल 340 है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति नोटिफाई करता है कि कौन सी जो कास्टें हैं जो एससी के अंडर आती हैं और जो कौन सी कास्ट है शेड्यूल ट्राइब्स में आती हैं, जिसको राष्ट्रपति इसमें किसी को ऐड भी कर सकता है। बट अगर किसी कास्ट को एससी एसटी से निकालना है तो ये सिर्फ पावर संसद को ही मिला है। तो इसमें देखते हैं अग्रिम, इसमें 1889 में इसमें कुछ संशोधन हुआ जिसके अनुसार ये होता था कि इसमें पहले जमानत हो जाती थी, लेकिन इसमें देखा गया कि इसकी जमानत नहीं हो सकती। अगर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट देखें तो जो कि 1927 में आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, फॉरेस्ट राइट एक्ट 31 दिसंबर 2007, तो वन अधिकार अधिनियम। अगर हम इसमें आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल 15 का 4 और 15(5) की बात करें तो इसमें सेक्शन संस्थान अधिनियम, अगर इसमें बात करें तो सेक्शन संस्थान अधिनियम आरक्षण। अगर हम 16(4) की बात करें तो सार्वजनिक रोजगार, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आरक्षण, जिसमें अगर हम देखें कि इस जो आर्टिकल 50 का 4 है और आर्टिकल 15 का 5 है, सेक्शन संस्थान आरक्षण, जिसमें अगर सेंट्रल लेवल का आरक्षण देखा जाए तो एससी के लिए 50% आरक्षण दिया गया है सेंट्रल लेवल पे, और एसटी के लिए 7.5% दिया गया है। तो अगर हम आर्टिकल 16 की हम 4 की बात करें तो उसमें सार्वजनिक रोजगार, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आरक्षण की बात करी गई है। अगर हम आर्टिकल 17 की बात करें तो इसमें एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी की बात करी है, जो छुआछूत की जो वहाँ पे पहले मानते थे लोग, तो इसमें एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी की बात करी है। अगर आर्टिकल 23 की बात करें तो जो बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध है, जिसमें 1976 का जो कानून है उसके तहत इसमें आर्टिकल 23 में बताया गया है। अगर हम आर्टिकल 46 की बात करें तो एससी और एसटी एक्ट बंधन, इसमें क्या है कि जैसे कई योजनाएं इनके लिए चलाई जाती हैं, जैसे बंधन योजना, स्टैंड अप इंडिया, और 10 लाख, इसमें क्या आता है कि नियम आया था कि 10 लाख टू 1 करोड़ कोई भी बैंक है जिसमें कोई एससी या एसटी कैंडिडेट को या लोन प्रोवाइड कराना, या इसमें बैंक के लिए एक प्रकार का लॉ होता था, इसमें हर बैंक को एससी एसटी समुदाय के लोगों या कोई पर्टिकुलर लोगों को जो एससी या एसटी समुदाय से आता है उसको 10 लाख टू 1 करोड़ के लिए लोन देना होता था। अगर हम आर्टिकल 330 की बात करें तो लोकसभा में आरक्षण आर्टिकल 330 के अनुसार है। तो अगर लोकसभा में इनका आरक्षण देखें तो इस एससी की अगर हम सीटें देखें तो 84 सीट्स हैं, अगर हम एसटी की सीट्स देखें तो 47 सीट्स हैं। जो कि आर्टिकल 320 की बात करें तो राज्य विधानसभा में आरक्षण, तो इनका कोई पर्टिकुलर ऐसा आरक्षण नहीं है जो कि हमारा राज्य विधानसभा में इनका पर्टिकुलर आरक्षण नहीं दिया है। अगर हम आर्टिकल 243D की बात करें तो ग्राम पंचायत में सीट्स इनके लिए आरक्षित होती हैं। 243T की बात करें तो नगर पालिका में इनके लिए सीट आरक्षित होती हैं। अगर हम 341 की बात करें
जो कि राष्ट्रपति होता है, जो किसी भी कास्ट या जाति को उसके SC ST एक्ट में डाल सकता है। अगर हम 341 के 342 की बात करें तो इसमें अगर जो 341 के 2 की बात करें तो बाहर निकालने की पावर सिर्फ संसद को है। तो इसमें कुछ लॉ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 330 की बात करें तो जो हमारा आर्टिकल है कि 1970 में मल्टी मेंबर बनाया गया था, जिसका नाम है कि बहु सदस्यीय इकाई के नाम से जाना जाता है, जिसमें NCS नेशनल SC एंड XT आयोग के नाम से ये जाना जाता है, जो कि 65वां संविधान 1990 में जो कि लागू हुआ था। इसमें SC और ST में ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो अगर SC में जो कास्ट आती हैं, जैसे हिंदू है, जो धर्म में हिंदू, सिख और बौद्ध, अगर कोई व्यक्ति है जो कि SC के अंदर आता है तो उसे हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म होना जरूरी है। बट ST के लिए ऐसे कोई पर्टिकुलर धर्म डिफाइन नहीं किया गया है। अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, अगर हम इसकी बात करें तो NC ST SC ST ये 2004 में इसका फिर से संशोधन हुआ, जो कि इसको दो भागों में अलग अलग इसके इकाई बना दी गई, जैसे NC SC और NC ST, जो कि आर्टिकल 330 और 330A में बताया गया है इसके बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, जैसे PCR 1955 प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, तो जो 1955 में आया था। अगर SC एंड ST की बात करें, POA की बात करें तो 1989 में आया था। वन अधिकार अधिनियम की बात करें तो 2006 में आया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो अगर हम PCR 1995 प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की बात करें तो 1 जून 1955 को ये लागू हुआ था। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में आया था, जो कि अभी तक हमारे यहाँ लागू है, जिसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हैं 6 चैप्टर हैं, टोटल सेक्शन इसमें 26 सेक्शन है, 6 चैप्टर हैं और 26 सेक्शन है। अगर इसमें देखा जाए कि इसका सेक्शन 14 की ए में इसमें 2016 में अमेंडमेंट हुआ था, और सेक्शन 18 का ए है जिसमें 2018 में अमेंडमेंट हुआ था, जो कि जिसका नाम है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जो कि 30 जून 1990 से पूरे देश में लागू है। अगर हम इसके चैप्टर 1 की बात करते हैं तो चैप्टर 1 में इसके बारे में कि एक्सटेंड की होल इंडिया पे इसका कमिटमेंट कब हुआ था, और इसका अगर चैप्टर 2 में देखा जाए तो इसकी डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस प्रकार से तो हम इसको हम बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करके देखेंगे कि क्या है अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अगर हम इसके चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में देखें ऑफेंस ऑफ एट्रोसाइट्स, तो ऑफेंस के बारे में बताया गया है, जैसे हाउएवर नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब force a member of the scheduled castes or the scheduled tribes to drink or eat any individual or object substance, act with intent to cause injury, insult anyone to any member of a scheduled caste or a scheduled tribe by the dumping excreta, waste matter, carcasses or any other obnoxious substance in his premises or neighborhood। तो जैसे किसी चीज़ को उल्टा सीधा खिला देना है, जो किसी कुएँ को, जैसे पहले जो होता था उस सब की चीज़ों को बताया गया है, जिसमें चैप्टर 2 में इसका डेफिनेशंस बताई गई कि किस में SC एक्ट जो इस एक्ट के अंतर्गत आएंगे, तो इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं। अगर ये है हमारा चैप्टर 4, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये चैप्टर 5 है, इसमें टोटल चैप्टर 6 चैप्टर हैं इसमें। उसके बाद इसके सेक्शन देखे जाए 26 सेक्शन है इसमें, 6 चैप्टर 26 है। तो जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे दिया गया है इसमें, अगर उसमें 23 की अगर फर्स्ट में देखा जाए, इसमें दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट may be notification in the official gazette may rules for carrying out of the purpose of this act. Every rule made under this act shall be laid as soon as may be after it is made before each house of the parliament while it is in a session for a total period of the 30 days, which may be comprised if one session or two or more successive session, and if before the expiry of the session immediately following session of the successive session proceed both house agree in the making any modification in the rule, or both house agree that the rule should not be make, the rule should thereafter have effect only in the such modified for a be or not effect as the case may be so, and however that any such notification and annulment shall be without
prejudice to be validity of the anything previously done under that rule. So this is the गवर्नमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बी एस रमा देवी, जो कि हमारा उस टाइम पे सेक्रेटरी होंगी। तो उसका ये पूरा गवर्नमेंट साइड से लिया गया है। शेड्यूल्ड केस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन और POA प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइट्स एक्ट 1899, जो कि हमारा केम इन टू इफेक्ट आया था 1 जून 1950 30 जनवरी 1990 को ये केम इन टू इफेक्ट आया था, जिससे कहते हैं SC एंड एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइट्स।